नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक नई शुरुआत करने जा रहा है। भर्तियों से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन और एक नई न्यूज दी है। तो क्या है मामला, क्या है एक ही पेपर में कई भर्तियां शामिल करने की क्या बात चल रही है, तो ये ही चीज मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये जो मामला है, जो बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि एक पेपर में कई भर्तियां शामिल कर ले, मतलब ये है कि जैसे आरएस में का एग्जाम होता है, उसमें कई भर्तियां शामिल होती है। आरएस का एग्जाम एक होता है, उसमें हमारा प्रशासनिक होता है, इसमें आरएस बनता है, एक आरपीएस बनता है जो पुलिस विभाग की भर्ती है, सहकारिता विभाग की भर्ती है। इसी तरह जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन सब की भर्तियां एक साथ होती है और इनकी सबका एक साथ इसलिए होती है कि उन सब की एक ही रैंक होती है, एक ही पोस्ट होती है, मतलब सेम सुविधाएं, सैलरी सब कुछ है, बराबर रहती है। इसलिए जो एक लेवल की भर्तियां उनको आरएस के एग्जाम में शामिल कर दिया। तो इसी तरह कर्मचारी चयन बोर्ड भी सोच रहा है कि हम जो बार बार भर्तियां करा रहे हैं, इनकी बजाय हम भी एक ऐसा पेपर रख लें जिनमें सारी भर्तियां शामिल हो जाए, अपने लेवल के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या है पूरा मामला, बोर्ड के अध्यक्ष जी ने क्या बताया, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड में हम परीक्षाओं के कुछ अमूल चूल रिफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें परीक्षाएं छोटी यानी 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटा या 2.5 घंटे, मतलब इसमें 90, 120, 150 नंबर का पेपर रखा जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th या ग्रेजुएशन के बेस पे ही कराई जाए, यानी जहाँ संभव हो पाए आरएस कंबाइंड की तर्ज पर यह कंबाइंड एग्जाम हो, ताकि एक ही एग्जाम में हम कई सारी भर्तियां के एक साथ करा सके। हम इस प्रयास कर रहे हैं, वक्त जरूर लगेगा मगर इसमें पूरी भर्ती व्यवस्था सुधरेगी। युवाओं को कम परीक्षा में बैठना पड़ेगा, संसाधनों की बचत होगी, भर्तियां फास्ट होगी, प्रीफ्रेंस विकल्प की वजह से सीट खाली नहीं जाएगी और सरकारी खजाने पर भी बोझ कम होगा। साथ ही एक परीक्षा ड्यूरेशन काम होने से हम एक ही दिन में मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करा पाएंगे। यह हमारा प्रपोजल होगा, लेकिन विभाग और राज्य सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। इसका मतलब है जैसे 12th बेस पे जो भर्ती आ रही है, मान लो तो उस भर्ती का एक ही एग्जाम करा लिया जाए। जैसे 12th बेस पे एलडीसी की भर्ती होगी, लेब असिस्टेंट की भर्ती होगी, या कोई अदर भर्ती मान लो आपसे कांस्टेबल की भर्ती होगी, तो इनमें एक ही एग्जाम करा लो इन तीनों भर्तियों का। फिर कैंडिडेट से प्रेफरेंस ले लो कि आपको पहला डिपार्टमेंट क्या चाहिए, कांस्टेबल में जाना है, एलडीसी में जाना है या लेब असिस्टेंट में जाना है। तो उसके बाद इन तीनों भर्तियों को माइंड करके एक पेपर हो गया। मान लो तीनों में कितनी 5-5 हजार भर्तियां आई, टोटल एग्जाम हो गया 15,000 पोस्टों के लिए एग्जाम हो गया। अब कैंडिडेट से प्रेफरेंस ले लो कि आपको कौन सा चाहिए। आपको पुलिस में नहीं मन है तो आप एलडीसी में, एलडीसी नहीं है तो आपको लेब असिस्टेंट में। इस तरह आपका प्रेफरेंस मिलेगा और एक ही पेपर हो जाएगा, उसमें सारा काम खत्म हो। जैसे रेलवे करा रहा है एनटीपीसी के अंदर, तो इनमें पोस्टों के प्रेफरेंस ले ली कि आपको कौन कौन सी पोस्टें चाहिए पहले, उसके बाद में ये। इसी तरह आरएस में एग्जाम होता है, उसमें पोस्ट का प्रेफरेंस होता है, आरएस का हो गया, आरपीएससी का हो गया, अलग अलग विभाग के लिए आपको पहले कौन से चाहिए, बाद में कौन से चाहिए। तो इसी तरह कर्मचारी चयन बोर्ड भी सोच रहे हैं कि एक पेपर करा लें। जैसे मान लो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी, इसको हम वीडियो बोलते हैं, पटवारी हो गया, इनका जैसे एक पेपर हो जाए, फिर इनमें आपसे प्रेफरेंस मांग ले अगर आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए और कौन से पोस्ट आपको चाहिए। जिससे टाइम बचेगा, बार बार पेपर नहीं देना पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, सरकार पे भी वजन कम आएगा, या जो आय का खर्चा कम होगा, हर एक चीज में कम टाइम लगने वाला है और बहुत ज्यादा बचत होने वाली है। तो इस पे विचार किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है, आप अपनी राय जरूर दें। तो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड सोच रहा है इस पे काम करने की, बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो जैसे कोई अपडेट होगी ऐसी इन भर्तियों संबंधित, बोर्ड ने क्या निर्णय लिया, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जरूर ज्वाइन करें। तो आज की अपडेट ये थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।